Hello students, I am Sanjay Kumar Singh, your English teacher. We have studied about pronouns in last videos. Today I have come with your chapter 11 of English 2. Title of the chapter is verb. प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में आपने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। आज आपके लिए मैं चैप्टर 11 वर्ब लेकर के आया हूँ। आज आप वर्ब के बारे में जानेंगे, क्रिया के बारे में जानेंगे। मेन verbs can stand alone or they can be used with a helping verb, also called an auxiliary verb. Example: what did Vinod do? What did Vinod do? A bird flies. You read. He repairs chair. The verb flies, read and repairs are called the main verbs because they say what somebody or something do. तो क्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, दो प्रकार की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे रूप से। एक मेन वर्ब्स जो मुख्य क्रिया कहलाता है, प्रधान क्रिया कहलाता है। तो मुख्य क्रिया अकेला हो सकता है तथा सहायक क्रिया के साथ भी प्रयोग में आ सकता है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे व्हाट डिड विनोद डू, यहाँ पर डिड आपका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। ए बर्ड फ्लाइज, यहाँ पर फ्लाइज मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। यू रीड में भी रीड मेन क्रिया है। ही रिपेयर्स चेयर, यहाँ पर भी रिपेयर्स में किसी हेल्पिंग वर्ब का सहायता नहीं लिया गया, यह मुख्य वर्ब है, मेन क्रिया के रूप में यहाँ भी इस्तेमाल किया गया। तो क्रिया फ्लाइज, रीड और रिपेयर्स ये मुख्य क्रिया कहलाते हैं, क्योंकि एक क्रिया किसी के बारे में बताते हैं, किसी चीज होने के बारे में बताते हैं कि कर्ता कुछ करता है, जो काम सब्जेक्ट है वह कोई ना कोई एक्शन करता है। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। verbs like am, is, are, was, were, will, have, has, had, do, does, did, done are called helping verbs when they support a main verb. तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे सहायक क्रिया दिए हुए हैं, जैसे am, is, are, was, were, will, have, has, had, do, does, did, done। तो ये सब के सब सहायक क्रिया हैं जब इनका इस्तेमाल आप मेन वर्ब के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्य क्रिया के सपोर्ट के लिए, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जब इन क्रियाओं का आप इस्तेमाल करते हैं तो यह क्या बन जाता है, यह सहायक क्रिया के रूप में काम करता है, यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह काम करता है। यहाँ हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं।
सीता इज सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग, यहाँ पर इज सिंगिंग को सपोर्ट करने के लिए आया है, सीता गा रही है। ही वॉज बीटन बाई ए डॉग, यहाँ पर वाज आप देख रहे हो जो बीटन मेन क्रिया है उसके सपोर्ट करने के लिए आया है यहाँ पर। शी विल कम, यहाँ पर विल है वह कम को सपोर्ट करने के लिए आया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मुख्य वर्ब के सपोर्ट में जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य क्रिया के सहायता के लिए जिन क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है वह सहायक क्रिया कहलाते हैं। तो इन अबव सेंटेंसेस इज वाज विल used as the helping verbs that support or help the main verb like singing, beaten and come. Thus we can say that helping verbs help or support the main verbs in different ways. तो उपयुक्त वाक्यों में is, was, will का इस्तेमाल सहायक क्रिया के रूप में किया गया है जो मुख्य क्रिया की सहायता करने का काम करता है। जैसे मुख्य क्रिया आपका सिंगिंग हो गया, बीटन हो गया, कम हो गया, तो इनके समर्थन के लिए, इनके सहायता के लिए इज, वाज, विल आदि का इस्तेमाल किया गया है जो यहाँ सहायक के रूप में काम करता है, इसलिए इसे सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि जो सहायक क्रिया है वह मुख्य क्रिया को, है ना, विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान करता है, विभिन्न तरीकों से उसका सपोर्ट करता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स। अब सही हेल्पिंग वर्ब को चुन करके हमें भर देना है कि कौन सा इसमें सुटेबल होगा। शी कॉल हर मदर, शी कॉल हर मदर, अगर ऐसे हम वाक्य को बोलते हैं यहाँ पर तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस में भी लेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लेंगे तो यहाँ पर फॉल्स होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं और इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो डिड शी कॉल हर मदर, क्या उसने अपनी माँ को बुलाया। योर आंट कमिंग टुमारो, तुम्हारी चाची कल आ रही है। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए मुख्य क्रिया जो कमिंग है इसको पूरा अर्थ प्रदान करने के लिए, इसको सहायता करने के लिए एक क्रिया का इस्तेमाल किया गया इज का। इससे वाक्य क्लियर हो गया कि क्या तुम्हारी आंट कल आ रही है। हैव यू स्पोकन टू हर टीचर बिफोर, क्या आपने उसके शिक्षक से पहले ही बात किया है, पहले ही बात कर ली थी, पहले ही बात कर लिया है। तो यहाँ पर स्पोकन मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब स्पोकन को सहायता करने के लिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। वेयर वेयर यू गोइंग ऑन योर समर वेकेशन, आप अपनी गर्मी की छुट्टी में कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर मेन वर्ब है गोइंग, इस मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए वेयर का इस्तेमाल किया गया जो गोइंग को सपोर्ट कर रहा है और सेंटेंस को क्लियर कर रहा है, सेंटेंस को बिल्कुल ही अर्थपूर्ण बना रहा है कि आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट आता है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के बारे में देख लेते हैं। वर्ब्स दैट ज्वाइन द सब्जेक्ट टू कम to some words which describes it are called linking verbs. तो verbs that join the subject to some words which describes it are called linking verbs. तो वह क्रिया जो सब्जेक्ट को जोड़ता है अन्य शब्दों के साथ उसके बारे में बतलाने के लिए, तो यह है लिंकिंग क्रिया, लिंकिंग वर्ब कहलाता है, लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करता है, लिंक बैठाता है। लिंक मतलब किसी को जोड़ देना। जैसे आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ पर आई एम योर फ्रेंड, तो मैं और तुम अलग अलग हो लेकिन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, एक जोड़ है, क्या है, दोस्ती का। तो यहाँ पर लिंक बैठाया गया मेरे और तुम्हारे बीच में।
और इस प्रकार से आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई हैव ए पेन, यहाँ पर पेन के साथ मेरा लिंक बैठाया गया कि पेन किसका है, किसके पास पेन है, तो मेरे पास पेन है। द स्काई ग्रीव डार्क, आकाश काला होता चला गया, अंधेरा हो, आकाश में जब देखते हो बरसात के दिन है कभी कभी बादल छाता है तो काला हो जाता है, तो उसी के बारे में कह रहा है। द स्काई ग्रीव डार्क, आकाश काला होता चला गया। अब यहाँ पर स्काई और डार्क ये दो अलग अलग नाउन है, तो दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक ग्रीव शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो स्काई को डार्क से जोड़ दिया, यहाँ पर लिंक बैठाता है। द चाइल्ड फॉल asleep, बच्चा सो गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि हेल्थ शब्द है, वह है बच्चे को सोने से दिखाता है। दैट मैन सीम्स ए फूल, दैट मैन ए फूल, तो वह आदमी मूर्ख दिखता है, मूर्ख प्रतीत होता है। तो यहाँ पर सीम्स है जो व्यक्ति को मूर्खता से जोड़ के देखता है कि भाई उसका नेचर क्या है, तो लगता है मूर्ख व्यक्ति है। तो इन दिस गिवन सेंटेंसेस द वर्ब एम, हैव, ग्रीव, फेल, सीम्स आर नॉट हेल्पिंग एनी वर्ब। अब यहाँ पर देखते हैं इन वाक्यों में कि जो वर्ब दिया हुआ है, एम है, हैव है, ग्रीव है, फेल है ना, तो यह किसी भी क्रिया को सहायता करता हुआ प्रतीत नहीं होता, किसी भी मुख्य क्रिया का मदद करता हुआ प्रतीत नहीं होता। These verbs in these sentences are neither verb or vector, तो ये जो वर्ब है इन वाक्यों में प्रयुक्त किया हुआ, यह है किसी कार्य को नहीं दिखलाता है। They express the state of being, बल्कि यह है अवस्था को, स्थिति को ही व्यक्त करता है। They tell as what the subject is or has and not what the subject does। ये जो लिंकिंग वर्ब्स है वह हमें बतलाता है कि कर्ता क्या है, बल्कि यह नहीं बताता है कि कर्ता क्या करता है, कौन सा काम करता है, कौन सा वर्क करता है। इसे भी आप एग्जाम्पल के द्वारा आप थोड़ा समझेंगे, यहाँ पर दिया हुआ बहुत सारा एग्जाम्पल। अंडरलाइन द वर्ब्स in the following sentences and write whether they are linking verbs or main verbs or helping verbs। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा लिंकिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो ही सेम्स इनोसेंट, वह निर्दोष मालूम पड़ता है। सेम्स यहाँ लिंक बैठाने का काम करता है इनोसेंट के साथ, इसीलिए लिंकिंग वर्ब हो गया। द रोज लुक्स ब्यूटीफुल, गुलाब सुंदर लगते हैं देखने में, यहाँ पर लिंकिंग का काम करता है, इसीलिए यह लिंकिंग वर्ब हो गया। इट अपीयर्स डेंजरस, यह बहुत ही खतरनाक महसूस होता है, खतरनाक दिखता है, यहाँ भी अपीयर्स डेंजरस के साथ लिंक बैठाने का काम करता है, इसीलिए लिंकिंग वर्ब हो गया। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। अब यहाँ पर स्टॉप यह है मेन वर्ब है, यह मुख्य क्रिया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कुछ काम किया है, कुछ एक्शन किया जा रहा है स्टॉप करने का, इसीलिए यह मेन वर्ब हो गया। द मैंगो टेस्ट डिलीशियस, आम का स्वाद मीठा है। आम जब आप खाते हो उसका स्वाद मीठा लगता है। वी हैव ईटेन आवर लंच, हमने अपना लंच खा लिया है, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, यहाँ पर भी आई एम रनिंग को सपोर्ट करने के लिए आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। सेबी हैज नाइस ड्रेस, सेबी के पास सुंदर ड्रेस है। अब यहाँ पर सेबी हैज नाइस ड्रेस, अब यहाँ अवस्था दिखा रहा है, स्थिति दिखा रहा है, इसीलिए लिंकिंग वर्ब हो गया। आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मेरा स्थिति क्या है, तो मैं लंबा हूँ, इसीलिए यहाँ पर ही आप एम को लिंकिंग वर्ब में रख सकते हो। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, यहाँ पर आर प्लेइंग, या प्लेइंग को हेल्प करने के लिए आया, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही शॉट एन एरो एट द बियर, उन्होंने भालू पर एक तीर चलाया, यहाँ पर शॉट चलाने का काम करता है करता, इसीलिए यह मेन वर्ब हो गया। शी गॉट स्केयर्ड, वह डर गई, यहाँ पर डर जाना मुख्य क्रिया है। अब इस प्रकार देखते हैं मेन वर्ब चेंज देयर फॉर्म,
तो मुख्य क्रिया है वह है अपना रूप बदलता रहता है, वो हमेशा एक रूप में नहीं रहता, उसके टेंस के अनुसार उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, watch the video carefully and try to understand about verbs and practice it. You have बच्चे आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, मेरी बातों को सुने और समझने का प्रयास करें। वर्ब क्या है, वर्ब में कौन कौन से वर्ड को आप वर्ब के अंतर्गत रख सकते हो, वर्ब किस प्रकार के हो सकते हैं, तो आदि चीज़ों को हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसे आप समझें और इसे आप व्यवहार में लाएं। इसका प्रैक्टिस आप करें, आपके पास बुक होगा, उससे आप इसका प्रैक्टिस खुद करें। ठीक है, अगली वीडियो में मैं फिर आपके साथ आऊँगा आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।